राधे राधे सभी को। और आप सब कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, प्राचीन सभ्यताएं या प्रमुख सभ्यताएं। उनमें अपना पहला टॉपिक होगा कालीबंगा सभ्यता। आज का टॉपिक है अपना कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। जो हनुमानगढ़ जिला है ना, राजस्थान का 31वां जिला बना था 2 जुलाई 1994 ईस्वी को। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बनता है। ये बनता है 2 जुलाई 1994 ईस्वी में। यानी कि हनुमानगढ़ राजस्थान का जो जिला बनता है ना, ये बनता है 31वां जिला। ये बनता है 2 जुलाई 1994 ईस्वी में। कौन सा जिला बनता है? हनुमानगढ़ 31वां जिला राजस्थान का 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ है ना, यहाँ पर एक दुर्ग है। उस दुर्ग को कहा जाता है भटनेर दुर्ग। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यानी हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक दुर्ग स्थित है। उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग। जो भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था ना, यह करवाया गया था 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा। यानी कि भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है 285 ईस्वी में। 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा। भूपत भाटी के द्वारा। भाटी के द्वारा। यानी कि अपन देख रहे हैं प्रमुख सभ्यताएं, जिनके अंतर्गत पहली सभ्यता है अपनी कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जो राजस्थान का 31वां जिला बनता है। जो 31वां जिला बनता है ना हनुमानगढ़, ये बनता है 2 जुलाई 1994 ईस्वी को। हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक दुर्ग स्थित है जिसे नाम दिया गया भटनेर का दुर्ग। जो भटनेर दुर्ग की स्थापना की जाती है 285 ईस्वी में, या भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है 285 ईस्वी में। वो करवाया जाता है भूपत भाटी के द्वारा। अपना टॉपिक है, अपना मेन टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। जो बंगा है ना, इसको पंजाबी भाषा में बंगड़ी कहा जाता है। बंगा का पंजाबी भाषा में जो अर्थ होता है ना, वो होता है बंगड़ी। यानी कि पंजाबी भाषा में बंगा को कहा जाता है बंगड़ी। यानी इसी प्रकार जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि बंगड़ी को अपन चूड़ी का नाम दे सकते हैं। यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां। अपन प्रमुख सभ्यताओं के अंतर्गत पहली सभ्यता ली है अपन ने, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां तक समझ में आया आप सभी को? जिसको समझ में आया वो लाइक करे। चले आगे की ओर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बनता है 2 जुलाई 1994 ईस्वी में। अब चलते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, एक गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। गग्गर नदी के किनारे स्थित। इसका प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती। सरस्वती एक नाम मिलता है। इसको कहा जाता है सोतर। सोतर नदी। एक नाम मिलता है हकरा नदी। हकरा नदी। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता स्थित है ना, ये है गग्गर नदी के किनारे। गग्गर का प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती नदी। और इसका एक अन्य नाम यानी कि सोतर, उसका अन्य एक नाम मिलता है सोतर अथवा हकरा नदी। यानी कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो गग्गर का उद्गम होता है ना, वो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की
पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। यानी जो घग्गर नदी का उद्गम माना जाता है ना, वो माना जाता है शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती, ये पड़ती हिमाचल प्रदेश में। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चले आगे की ओर, कंप्लीट ही है यहां तक। अपन एक बार देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। अपन का आज का जो टॉपिक है वो कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बनता है, जो बनता है 2 जुलाई 1994 ईस्वी में। हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक दुर्ग स्थित है, उसे कहा जाता है भटनेर दुर्ग, जिसकी स्थापना 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा की गई थी। यानी कालीबंगा का, यानी कि पंजाबी भाषा में बंगा को बंगड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां तक समझ में आया सभी की? तो आगे चलते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती नदी, उसे सोतर नदी भी कहा जाता है, और हकरा नदी। यानी कालीबंगा जो सभ्यता स्थित है ना, वो है इन नदियों के किनारे। जो घग्गर नदी का उद्गम माना जाता है ना, ये माना जाता है शिवालिक की पहाड़ियां जो पड़ती हिमाचल प्रदेश में। यहां तक सभी के कंप्लीट है। चले आगे की ओर। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, कालीबंगा की खोज। टॉपिक चल रहा था अपने कालीबंगा, समझ में आ रहा है ना यहां तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले आगे की ओर, कंटिन्यू करें। चले, यानी अपन देखते हैं कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की खोज, जो कालीबंगा की खोज की जाती है ना, ये की जाती है 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। ये करते हैं 1952 ईस्वी में। इससे पहले जो कालीबंगा के बारे में जो सामान्य जानकारी दी जाती है ना, वो दी जाती है सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी जाती है ना, सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीतोरी के द्वारा दी जाती है। एलपी टेसीटोरी के द्वारा, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जो सामान्य जानकारी दी जाती है ना, वो दी जाती है एलपी तोसी के द्वारा। यानी और कालीबंगा की जो खोज की जाती है ना, ये की जाती है 1952 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज करने वाले थे 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है 1952 ईस्वी में। ये खोज करने वाले थे कालीबंगा सभ्यता की। यानी आगे चलकर इसका उत्खनन होता है 1961 से 1969 के मध्य। कालीबंगा सभ्यता का आगे चलकर जो उत्खनन किया जाता है ना, उत्खनन करने वालों में थे, एक तो थे बीबी लाल और दूसरे थे बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है 1961 से 1969 के मध्य। जो उत्खनन करने वाले थे ना, पहला नाम था बीबी लाल। और जो इनके साथ थे ना, वो थे बीके बालकृष्ण थापर। यानी कालीबंगा का जो उत्खनन करने वाले थे ना, यानी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है 1961 से 1969 के मध्य। जो उत्खनन करने वाले थे बीबी लाल एवं बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। जो इनके कुछ साथी भी मिलते हैं, उनमें पा लेते एसपी जैन, के.एम. श्रीवास्तव और एक थे एमडी खर्रे। इन्होंने विस्तृत जो उत्खनन कर रहे थे ना, इनमें सहयोगी का कार्य किया था।
सहयोगी के रूप में। कालीबंगा की खोज हो जाती है 1952 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा। जो इसका विस्तृत उत्खनन किया जाता है 1961 से 1969 के मध्य। उत्खनन करने वाले थे बीबी लाल और बीके थापर, और जो इनका सहयोग कर रहे थे ना वो थे एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खर्रे। अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि 3 इसमें से दे देंगे, एक दूसरी सभ्यता का दे देंगे। तो आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित व्यक्ति पहला अमलानंद घोष, इसके बाद बीबी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खर्रे। यहां तक समझ में आया सभी के? चले आगे की ओर। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। यानी कि कालीबंगा को तो कहा जाता है तीसरी राजधानी। तो पहली दूसरी कौन सी राजधानी थी? तो पहली राजधानी बताई जाती है हड़प्पा, पहली राजधानी बताई जाती है हड़प्पा, और दूसरी राजधानी बताई जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। यानी कि कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। और जो पहली और दूसरी राजधानी थी, पहली थी हड़प्पा और दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो। यहां तक समझ में आया आप सभी के? कंप्लीट है यहां तक। चले आगे की ओर। स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। यानी स्वतंत्रता के बाद जब अपना देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली सभ्यता खोजी गई थी ना, वो थी कालीबंगा सभ्यता। स्वतंत्रता के बाद खोजी गई प्रथम सभ्यता। कालीबंगा की खोज होती है 1952 ईस्वी में, और अपना देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। यानी स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। जबकि जो दूसरी सभ्यता है ना, स्वतंत्रता के बाद जो दूसरी सभ्यता खोजी गई थी वो थी रोपड़, जो स्थित है पंजाब में। रोपड़ जो स्थित है पंजाब में। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चले अब आगे अपन देखते हैं यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, कौन कौन से साक्ष्य मिले कालीबंगा सभ्यता से। कंप्लीट है यहां तक। चले आगे की ओर। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, क्या क्या अवशेष मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ पे विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। विश्व के जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से।
एन की जो पहला साक्ष्य या अवशेष है ना कालीबंगा का, वो है विश्व के जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता। और ये कौन सी, अभी हाल फिलहाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी दिशा से मिलते हैं कालीबंगा के जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं ना कालीबंगा सभ्यता से, ये कौन सी दिशा से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा से। एन की दक्षिणी पूर्वी दिशा से मिलते हैं प्राचीनतम खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये मिलते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा से, ध्यान रखना। चले आगे की ओर, दूसरा यहां से भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त होते हैं। यानी भूकंप के साक्ष्यों का अनुमान इस आधार पर लगाया गया कि जो यहाँ के मकान थे ना उनमें दरारें देखी गई, इसी आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ के भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता। यहाँ एक साथ दो फसलों के उगाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि एक साथ दो फसलों को उगाने के भी साक्ष्य मिलते हैं यहां से। यानी दो फसलें कौन कौन सी थी? एक तो थी जौ और एक था गेहूं, जौ प्लस गेहूं। यहां से एक तंदूर चूल्हा भी मिला है, यानी विद्वानों ने जब इसकी खोज की तो यहां से एक तंदूर चूल्हा भी मिला है, तंदूर चूल्हा भी यहां से प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ यहां से शमशान स्थल के साक्ष्य भी मिलते हैं, यहां से शमशान स्थल के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। यहां तक कंप्लीट है। एक बार रिवाइज करते, अपन देख रहे साक्ष्य कालीबंगा से कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से अवशेष मिले। अपन ने पहला देखा विश्व के जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी विश्व में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं ये मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से, जो ये मिले दक्षिण पूर्वी भाग से। अब दूसरा था भूकंप के साक्ष्य, यहाँ में मकानों की दीवारों में देखकर अनुमान लगाया था विद्वानों ने कि यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद दूसरा एक साथ दो फसलों को उगाने या मिश्रित खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, वो मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। वो दो फसलें थी जौ प्लस गेहूं। और यहाँ पे तंदूर चूल्हे के भी साक्ष्य मिलते हैं और शमशान स्थल के भी साक्ष्य मिलते हैं। चले आगे की ओर, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? चलते आगे की ओर। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, यहां से मात्र सत्तात्मक समाज भी देखने को मिलता है। मात्र सत्तात्मक समाज, मात्र सत्तात्मक समाज, यानी यहां से एक सिक्का मिला है जिसके एक ओर तो देवी की आकृति और एक और व्याघ्र की आकृति है। यानी कि सिक्के के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था। इसमें एक और तो देवी की आकृति थी और एक और व्याघ्र का चित्र था, व्याघ्र का चित्र था। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था। जो कालीबंगा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा जो नगर था ना वो दो भागों में विभाजित था। कालीबंगा नगर, कालीबंगा नगर दो भागों में विभाजित था। जो कालीबंगा नगर था वो दो भागों में विभाजित था। पहला भाग था इसका, उसको कहा जाता था दुर्ग, जो राजा का निवास स्थान था या प्रशासनिक जो कर्मचारी था उनका निवास स्थान था।
दूसरा था निम्न नगर, यानी कि सामान्य जन का निवास स्थान। दूसरा था सामान्य जन का निवास स्थान, सामान्य जन का निवास स्थान। जो दोनों दिए थे ना, कालीबंगा नगर दो भागों में विभाजित था, इसके चारों ओर परकोटा स्थित था, यानी सुरक्षा दीवार बनाई हुई थी। कालीबंगा के दोनों नगरों की ओर सुरक्षा दीवार बनाई हुई थी, यानी कि सुरक्षा दीवार के भी साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। सुरक्षा दीवार यहां तक कंप्लीट है आप सभी के। अपन देख रहे हैं कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। इसका अनुमान विद्वानों ने लगाया कि यहाँ पे एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें एक तरफ तो देवी की आकृति हो और एक तरफ व्याघ्र की आकृति। कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। जो कालीबंगा नगर था वो दो भागों में विभाजित था। पहला भाग को कहा जाता दुर्ग, जो राजा का अथवा वहां के प्रशासनिक कर्मचारी था उनका निवास स्थान था। दूसरे को कहा जाता निम्न नगर, जो सामान्य जन का निवास स्थान था। यानी कि दोनों भागों की ओर परकोटा बनाया गया था, सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। यहां तक कंप्लीट है। चले आगे की ओर। जो कालीबंगा के मकान बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे कच्ची ईंटों के। कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो बनाए गए थे कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के। इनके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया था कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया अथवा गरीबों की बस्ती भी कहा गया। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती थी, दीनहीन बस्ती थी, अथवा कालीबंगा सभ्यता को गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है, गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है यहां से कुल 8 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है यहां से कुल 8 कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कुल यहां पे जो अग्नि वेदिकाएं मिली है ये मिले हैं 7+1, 7+1, यानी कुल 8 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 तो एक जगह है और एक अलग से है, यानी कुल 8 अग्नि वेदिकाएं मिली। जो ये अग्नि वेदिकाएं मिली है ना, ये मिली है पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से से। जो पश्चिमी भाग है ना इसके दक्षिणी हिस्से से मिली है। अभी हाल ही फिलहाल में स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि जो अग्नि वेदिकाएं मिली है किस क्षेत्र से मिली है। ये मिले पश्चिमी भाग के, जो पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से से मिली है अग्नि वेदिकाएं। और कुल अग्नि वेदिकाओं की संख्या बताई जाती है 7+1, यानी कुल अग्नि वेदिकाएं मिलती 8। 7 तो मिलती है एक जगह से और एक मिलती है अलग, यानी कुल अग्नि वेदिकाओं की संख्या हो गई 8। अब आगे चलते, यहां तक समझ में आया। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना उससे दीनहीन बस्ती अथवा गरीबों की बस्ती कहा गया, क्योंकि जो यहाँ के मकान देखने को मिलते हैं ना वो बनाए गए थे कच्ची ईंटों की। यहाँ पे नालियों की सफाई या नालियों की सुरक्षा भी रखी जाती। जो नालियां बनाई जाती थी ना वो बनाई जाती थी लकड़ी की। यहाँ पर जो नालियां बनाई गई थी ना, नालियों का निर्माण लकड़ी से किया गया था। यानी कि जो नालियां बनाई गई थी वो बनाई गई थी लकड़ी की नालियां। ये बनाई जाती है कालीबंगा सभ्यता में, बनाई जाती है लकड़ी की नालियां। तो यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। जो ये बसा हुआ था ना, ये नगर बसा हुआ था ना, एक ग्रिड पद्धति के आधार पर बसा हुआ था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी ना एक दूसरे को समकोण पर
यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिन्हें चेस बोर्ड अथवा ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ग्रिड पद्धति कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी उसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति अथवा चेस बोर्ड तकनीक। ये थी यहाँ कालीबंगा की विशेषताएं अथवा कालीबंगा के साक्ष्य। यहां तक समझ में आया। अपन चलते आगे की ओर। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इस पर 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी हुआ था। कालीबंगा सभ्यता पर 1961 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया जाता है। यानी 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर 2 रुपए या 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था 1961 ईस्वी में। वर्तमान में जो कालीबंगा की तर्ज पर जो बसा हुआ शहर है ना, वह है जयपुर। कालीबंगा की तर्ज पर बसा हुआ शहर, तर्ज पर बसा हुआ शहर जयपुर है। वर्तमान में जो कालीबंगा की तर्ज पर जो शहर बसाया गया है ना, वो बसाया गया है जयपुर। यानी कि 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी होता है 50 पैसे का, और कालीबंगा की तर्ज पर बसा हुआ शहर है जयपुर। यहां तक समझ में आया आप सभी को। चले अपन ने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं शुरू से। यानी कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता है ना, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो हनुमानगढ़ है ना, राजस्थान का 31वां जिला बनता है। ये बनता 2 जुलाई 1994 ईस्वी में। और हनुमानगढ़ में एक दुर्ग स्थित है, उसको कहा गया है बटनेर दुर्ग। उसका निर्माण 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। यानी कालीबंगा, यानी बंगा को पंजाबी में बंगड़ी कहा जाता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये है गग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। सोतर नदी अथवा हकरा नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद जो गग्गर नदी है, इसका उद्गम माना जाता है शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हिमाचल प्रदेश में। यहां तक समझ में आए। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी दी जाती है ना, ये दी जाती एलपी टेसीतोरी के द्वारा। और जो इसकी पहली बार खोज की गई थी कालीबंगा सभ्यता की, वो की जाती 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो इसका विस्तृत उत्खनन किया जाता है, वो किया जाता है बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा। ये किया जाता है 1961 से 1969 के मध्य। जो इसके इन उत्खनन में जो सहयोगी के रूप में थे ना, वो थे एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खर्रे। चले आगे की ओर। कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो पहली राजधानी हो गई हड़प्पा, दूसरी हो गई मोहनजोदड़ो। और स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजी गई पहली सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, जबकि दूसरी सभ्यता थी रोपड़, जो पड़ती पंजाब में। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहां से क्या क्या साक्ष्य हमें देखने को मिलता। तो पहला, विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य ये मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता। जो विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं ना कालीबंगा सभ्यता में, ये मिलते हैं दक्षिण पूर्वी भाग से। कंप्लीट यहां तक। चले आगे की ओर। इसके बाद अपन ने देखा था कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य भी मिलते। जो यहाँ के मकान थे उनमें दरारें आ रही थी। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर भूकंप भी आते थे। इसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पर एक साथ 2 फसलों को उगाया जाता था। तो 2 फसलें थी, उनमें थी जौ प्लस गेहूं। जो यहाँ के जो लोग हैं ना, इन्होंने पशुपालन में जो प्रमुख जिसको भी पाला था ना, सर्वप्रथम वो था कुत्ता। और यहाँ से तंदूर चूल्हा भी देखने को मिलता है। और इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पे शमशान स्थल के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो शमशान स्थल में था ना, उसमें व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिणी की ओर रखे जाते हैं। इस पद्धति को आयताकार अथवा अंडाकार पद्धति कहा गया है। चले आगे की ओर।
जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। इसकी जो हमें जानकारी हुई है ना, यहाँ से एक सिक्का मिला है जिसमें एक और तो देवी की आकृति और दूसरी ओर व्याघ्र की आकृति मिलती है। जो कालीबंगा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा जो नगर था उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला था दुर्ग और दूसरा था निम्न भाग। दुर्ग के अंतर्गत राजा निवास करता था और निम्न में जो सामान्य जन का निवास स्थान था। ये दोनों भाग थे, इन दोनों को सुरक्षा दीवार बनाई गई थी या दोनों की ओर परकोटा बनाया जाता है। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। जो कालीबंगा सभ्यता जो यहाँ के मकान बनाए गए थे कच्ची ईंटों को। इसी कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती अथवा गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। जो यहाँ पर नालियां बनाई गई ना कालीबंगा सभ्यता में, ये बनाई गई थी लकड़ी की, यानी सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था कालीबंगा सभ्यता में। जो कालीबंगा सभ्यता को बसाया गया था ना, उस समकोण पद्धति और चेस बोर्ड पद्धति के आधार पर बसाया गया था। चले आगे की ओर। लास्ट में अपन ने देखा था जो कालीबंगा सभ्यता है, यहां से कुल 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी कि 7+1, 7 तो एक जगह मिली है और एक मिली है अलग से। जो ये अग्नि वेदिकाएं मिली है ये मिली है पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से से। याद रखना क्वेश्चन आता है कि यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, बल्कि यहां से 7+1 कुल 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो मिली है पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से से। यहां तक कंप्लीट। चले आगे की ओर। 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर एक डाक टिकट जारी होता है 50 पैसे का, और कालीबंगा शहर की तर्ज पर जो वर्तमान में जो शहर बसा हुआ है वो है जयपुर। आज का समझ में आया? आज के बाद अपन अगली क्लास लेंगे कल। यहां तक आप सभी को कंप्लीट है? कुछ किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।